पहेली नंबर 1। फरहीन मिस अपनी क्लास को पढ़ा रही थीं, तभी एक कागज का विमान उनके सिर पर टकराया। वह बहुत क्रोधित हुई और पूछा कि यह किसने किया? कोई आगे नहीं आया। क्या आप पहचान सकते हैं कि फरहीन मिस पर विमान को किसने फेंका? अगर आप गौर से देखते हो तो देखोगे कि पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से मेल खाता है। इसका मतलब है उसने विमान फेंका। पहेली नंबर 2। पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। डिटेक्टिव अयान अपने दस्ते के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे की जांच पर यह पता चला है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इन दोनों के पासपोर्ट को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्जी पासपोर्ट कौन ले जा रहा है? अगर आप ए के पासपोर्ट की तारीख देखेंगे तो यह 31 अप्रैल है, जबकि अप्रैल महीना 31 दिन का नहीं होता है। इसका मतलब है ए का पासपोर्ट नकली है। पहेली नंबर 3। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक कार चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाई। अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी थी तो उसे कौन सी कार चुनना चाहिए? अगर आप गौर से देखते हो तो देखोगे कि कार ए के ऊपर कैमरा है और कार बी में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता है, इसलिए उसे कार सी चुननी चाहिए। पहेली नंबर 4। एक बहुत मशहूर ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना था। सीसीटीवी फुटेज में पहचानना मुश्किल था। चोरी के 3 संदिग्धों की पहचान की गई। इन 3 संदिग्धों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्या आपको जवाब मिल गया? चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चोर की कलाई पर तारे का निशान था। बी वाले आदमी की कलाई पर भी वही निशान है। इसका मतलब है वह चोर है। पहेली नंबर 5। कुछ मेहमान अयान के घर पहुंचे। अयान ने उनके लिए चाय बनाने का फैसला किया। क्या आप इन 3 कैटल्स को देखकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सी केतली में ज्यादा चाय बन सकती है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आपका जवाब होगा कैटल ए की टोंटी कम ऊंचाई पर है और कैटल सी में एक छोटी टोंटी है। कैटल बी की टोंटी ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए कैटल बी में ज्यादा चाय बन सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पहेली नंबर 6। रे के घर पर एक पार्टी के दौरान किसी ने रे की हत्या कर दी। इस मामले की जांच के लिए प्रसिद्ध जासूस अयान को बुलाया गया। अयान को रे के 4 दोस्तों पर शक हुआ जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? अगर आप गौर से देखते हो तो देखोगे कि रे
रयान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए है, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई, जिसके कारण रे को मार दिया गया। पहेली नंबर 7। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता रोकी था। रोकी अपने मालिक रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। रे ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां रोकी आने वाले सभी लोगों पर भौंकता रहा। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ झगड़ा किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। अयान घटनास्थल पर पहुंचा और रोकी को उन पर भौंकते हुए पाया। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन जोरे की पत्नी थी। कहा, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अवी जोरे का पड़ोसी था। बोला कि मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर गोली की आवाज सुनी। मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रे को किसने मारा? पड़ोसियों ने सिर्फ बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, रोकी के भौंकने की नहीं। यानी घर में कोई नया आदमी नहीं आया था। इसका मतलब है ग्लेन ने ही अपने पति रे को मार दिया। पहेली नंबर 8। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। बोहट ढूंढने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। क्या आप तस्वीर को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि रोहन का बेटा कौन सा है? अगर आप गौर से देखते हो तो देखोगे कि ए और सी एक लड़की हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी बना रखी है। डी भी एक लड़की है, क्योंकि उसने नेल पॉलिश लगा रखी है। तो बी चारों में से एकमात्र लड़का है, वही रोहन का बेटा है। पहेली नंबर 9। अयान एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक हॉस्पिटल में घुस गया। अयान भी उसके पीछे अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। अयान को चोर नहीं मिला। अयान को 4 डॉक्टर मिले, उनमें से एक चोर था। क्या आप उनकी आईडी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आपका जवाब होगा आकाश की आईडी के अनुसार वह 1960 में पैदा हुआ था, जो 60 साल के आसपास अपनी उम्र का था, लेकिन वह 60 का नहीं दिख रहा था। इसका मतलब है आकाश चोर है। पहेली नंबर 10। मिस्टर थॉम्पसन शहर के एक अमीर आदमी थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। कुछ झगड़ों के कारण उन्होंने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया था। एक दिन उनके छोटे बेटे रवि पर हमला किया गया। रवि बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जासूस अयान ने रवि के पिता को फोन किया और बताया कि उनका बेटा अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। इसके बाद अयान ने रवि के भाई और बहन को फोन किया और बताया कि उनका भाई अस्पताल में है, कृपया जल्दी आ जाए। ये तीनों अस्पताल पहुंचे। तीनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रवि को मारने की कोशिश किसने की? मिस्टर थॉम्पसन के 2 बेटे थे और अयान ने यह नहीं बताया था कि कौन सा बेटा अस्पताल में है। उसे कैसे पता चला कि रवि हॉस्पिटल में है और उसने रवि के लिए गिफ्ट भी लाए? इसका मतलब है उसने ही रवि को मारने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।